से भगवद गीता पढ़ने का बड़ा क्या लाभ बताया गया। तो ये आता है स्कंद पुराण के अंदर वैष्णव खंड ग्लोरीज ऑफ कार्तिक मास चैप्टर 2 वर्स नंबर 49 एंड 50। सो यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद मुनि को, क्या बता रहे हैं, कार्तिकेय मासी विपेंद्र यस्तु गीता पठे नरः, अगर कोई व्यक्ति कार्तिक मास में गीता का पाठ करता है तस्य पुण्य फलम पक्तुम, अब मैं तुमको क्या बताऊं कितना फल प्राप्त होता है। मम शक्ति न विद्यते, मेरे में शक्ति ही नहीं है ये बताने की कि कितना लाभ मिल जाता है कार्तिक मास में भगवद गीता पढ़ने से। सेकेंडली व्हाट इज दे टेक दिस वाओ इन दिस मंथ वी विल कंप्लीट भगवद गीता, क्योंकि कुल मिलाकर 900 पेज है, रोज 30 पेज पढ़ेंगे, 30 पेज पढ़ेंगे, 30 दिन में पूरी भगवद गीता कंप्लीट। तस्य पुण्य फलम वक्तुम न शक्ति न विद्यते, मेरे में शक्ति ही नहीं है ये बताने की कितना फल प्राप्त होता है अगर आप भगवद गीता पढ़ते हैं तो। चलो भगवद गीता के बारे में फिर क्या बताया गया, गीता या सो समम शास्त्रम न भूतम न भविष्यति। सो भगवद गीता के समान तो शास्त्र ना भूतम, ना भूतकाल में, ना भविष्यति, ना भविष्य काल में, ऐसा ना तो कोई शास्त्र हुआ है ना कभी होगा। सर्वपहारः नित्यम गीत गई मोक्षदायिनी, ये मोक्षदायिनी है, भगवान गोविंद के चरणों में मोक्ष प्रदान करती है ये भगवद गीता। जैसे गीता महात्म्य के अंदर भी आता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदनः पार्थवत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो सारे वैदिक शास्त्र जो है वो अगर गाय के समान है तो उसका एसेंस है श्रीमद् भगवद गीता। हालांकि गाय से हमें और चीजें मिलती हैं, गोबर ही मिलता है, गोबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमें गो अर्क भी मिलता है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पर सबसे अधिक बेनिफिशियल क्या है पूरे गाय की पूरी बॉडी के अंदर, मिल्क, क्योंकि उससे हमें दूध भी मिलता है, छाछ भी मिलती है, दही भी मिलता है, घी भी मिलता है, सब कुछ उसी से आने का है। तो वैदिक शास्त्रों में बहुत सारी चीजें हैं और लाभदायक है, नो डाउट, बहुत कुछ मिलता है हमें, कर्म कांड के लेवल में, उसमें ज्ञान कांड भी है, उपासना कांड भी है, मिश्रित भक्ति भी है, सब है उसके अंदर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है शास्त्रों का जहां शुद्ध भक्ति की बात हो। तो भगवद गीता क्योंकि शुद्ध भक्ति की और हमें अग्रसर करती है, तो इसलिए भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे गीता के बारे में, गीता में च उत्तमम स्थानम गीता में परमम पदम। सो गीता का उत्तम स्थान है, गीता में परमम पदम, सर्वश्रेष्ठ स्थान है श्रीमद् भगवद गीता का। गीता में परमम गुह्यम, भगवद गीता बहुत ही गुह्य शास्त्र है। गीता में परमो गुरु, गीता वास्तव में परम गुरु है, तो इसलिए गीता की शरण जाना चाहिए। साथ ही बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, गीता आश्रय यम तिष्ठामि गीता में परमम गृहम। तो इसलिए मैं तो भगवद गीता में ही अपने आप को तिष्ठामि, आई वांट टू सिचुएट माई सेल्फ इन द नॉलेज ऑफ भगवद गीता। गीता ज्ञानम समाश्रित्य त्रिलोक प्रलाम्य हम, यानी पूरे जगत को मैं संभालता हूँ, त्रिलोकों को संभालता हूँ, कैसे, भगवद गीता के ज्ञान के द्वारा। तो भगवद गीता की बहुत महिमा है। तो विशेष रूप से कार्तिक के महीने में तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं जी मेरे भी बस का नहीं है बता सकूं कितना ही लाभ मिलता है भगवद गीता पढ़ने का। सो इट इज वेरी प्रैक्टिकल दैट यू कंप्लीट एंटायर भगवद गीता इन द मंथ ऑफ कार्तिक। और भगवद गीता पढ़ने का मतलब आपको अनुवाद भी पढ़ना है और तात्पर्य भी पढ़ने हैं। अदरवाइज आप अनुवाद पढ़ करके तो एक दिन में आप भगवद गीता पढ़ सकते हो, हम जैसे करते भी है, भगवद गीता एक दिन में 3-3.5 घंटे में पूरी भगवद गीता कंप्लीट हो जाती है। तो इन्हें सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ ली, ना, तात्पर्यों के साथ पढ़ेंगे हम।